Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 10 संस्कृत. चैप्टर है आपका 11 महाअभिनिष्क्रमण. चैप्टर का नाम है महाअभिनिष्क्रमण. देखिए, महाअभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है एक तरीके का संस्कार. कौन सा संस्कार? घर से निकालते हैं जब बच्चे को बहुत सारे बच्चे का जब जन्म होता है तो बहुत सारे संस्कार होते हैं उसके. एक होता है अन्नप्राशन संस्कार, है ना, जनेऊ संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते हैं. उसमें से एक होता है महाअभिनिष्क्रमण संस्कार. जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको शुरुआत में उसको घर से बाहर निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं महाअभिनिष्क्रमण संस्कार. अब देखिए, रेड वाला जो पिंक वाला आपका पॉइंट दिया है उसमें देखिए, ये जो पूरा मैं क्या है संस्कृत में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अपने को चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना है, तो थोड़ा थोड़ा आपको बताती जा रही हूँ. देखिए, पूरा भारतवर्ष मतलब प्राचीन काल के भारतवर्ष में कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोधन नाम का एक राजा रहता था. तस्य पुत्र सिद्धार्थ अस्ति. उनके पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ था. अयम गौतम इति वंश नामना ख्यातः अस्ति. वो क्या है? गौतम वंश के नाम से भी जाना जाता था. सिद्धार्थ संसारे कार्य भोगानाम नश्वरः प्राणिनाम कश्चिच्च अवलोक्यम राज्य भोगनम विरक्तः जातः. जो सिद्धार्थ थे सांसारिक जो सांसारिक भोग विलास है उसको नश्वर मानते थे. प्राणियों के कष्टों को देखकर वो चाहते थे कि ये राजभोग है, जो राज्यपाट है, उसको छोड़ दिया जाए. अयमेव सिद्धार्थ अंतरम गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्धा अभवत्. इसके बाद जो सिद्धार्थ हैं वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए. पुराणेषु एषः विष्णु अवतारः अपि कथ्यते. पुराणों में इनको विष्णु के अवतार के नाम से भी जाना जाता है. नाट्य सोऽयं सिद्धार्थं परिव्रज्य गृहं पूर्वस्य मनसि अवस्था प्रकटयति. नाटक में जो नाटक है, नाटक का केंद्र है, वो केंद्र नाटक का जो अंश है वो क्या है? परिव्रंज्य माने घर से बाहर. जो घर से बाहर निकलते समय, जाते समय उनके जो सिद्धार्थ थे उनके मन की क्या दशा हो रही थी, उस दशा का वर्णन किया गया. सिद्धार्थ देखिए, स्वचित्तस्य हतः. सिद्धार्थ का चित्त जो है वो कैसा है? हतः माने दुखी हैं वो अपने. कियति विडम्बना मानव शरीर से. ये क्या विडम्बना है? ये क्या है? मानव शरीर की क्या विडम्बना है? धिक्कार है मानव शरीर की. ये क्या विडम्बना है? वसंती यौवनम कुसुम मनोहर देह समाप्तम किमदम सर्वा स्थिरतम. क्या है संसार में? वसंत यौवन की तरह. वसंत यौवन क्या है? वसंत की तरह आता है. और कुसुम मनोहर जैसे फूल होते हैं उसकी तरह खुशबू चारों तरफ फैलती है. बाद में जो देह है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है. ये हमेशा स्थिर नहीं रहती ये अवस्थाएं खत्म हो जाती है. कि यशोधरा यौवनम. क्या जो यशोधरा है उसका यौवन हमेशा रहेगा? कि जरा वृद्ध मृचुष्यम मदया अंतः परिचारिकाः कदापि नाक्रमिष्यन्ति. क्या जो हमारी जो काम करने वाली परिचारिका हमारी दासियाँ हैं उनका यौवन क्या हमेशा ऐसा ही बना रहेगा? कभी वो वृद्ध नहीं होंगी, कभी वो किमेताः न जानन्ति यदौवनं चापलम. क्या वो इस प्रकार से नहीं जानती? जरा रूपम नाशयन्ति. कि जब बुढ़ापा आएगा उसके बाद, जरा माने होता बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आएगा उसके बाद मनुष्य के जो शरीर है उसका नाश हो जाएगा. यशोधरा कुमार की चिंत्यामि अभवत्.
यशोधरा दौड़कर आती है वहाँ से और बोलती है कि आप कुमार, आप क्या चिंता कर रहे हैं, क्या किस चिंतन में बैठे हुए। सिद्धार्थ की ना कि मैं यशोधरा, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरी चिंता का विषय है उद्य अग्निवीं में चेता, मैं एक दुविधा में फंसा हुआ हूँ। एत एहि अत्रोपश्वः, ये यहाँ मेरे पास आकर बैठो। इदमेव विलोक्यः आश्चर्य अनुभवती यशोधरे, वो आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगी। यत यम मनुष्यः प्रतिदिनं ग्रस्यति, तुम क्या जानती हो मनुष्य का जीवन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। मृत्यु राक्षसी जंतु अपि न शोचयन्ति, जो मृत्यु रूपी राक्षसी है वो व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी ओर खींचती जाती है। आद न जाने मिदे हृदय कश्यन विक्तः यत जरा व्याधि मृत्यु च विरजिते मनुष्य यौवनम विलास्यस्य शोभिते, जो आद न जाने थे, क्या ये सब आप जानते नहीं हैं कि जो मनुष्य है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, नष्ट होता जाता है। कैसे? पहले तो मनुष्य बीमारी से ग्रसित होता है, फिर बूढ़ा होता है, बूढ़ा होते होते एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। न विच्छिन्ते, क्या यह मनुष्य यौवनम विलास्यम शोभिते, क्या यह मनुष्य के लिए शोभा देता है कि वो अपने जीवन के कम दिन होते जाते हैं और उन कम दिनों को वो विलासता में बिताता जाता है। नृत्य संगीत विदे वादित्रेषु न रंजमी न च तुष्टामि क्रीडो उद्यानेषु प्रेक्षा ग्रह पंचिरो स्नान ग्रह निर्झरे, मेरा जो मन है वो कहीं भी नहीं लग रहा है, ना तो नृत्य संगीत में, ना वाद्य यंत्रों में, ना नुपुर रंजिता, ना नाच गाने में, और ना ही उद्यान में क्रीड़ा क्षेत्र में, ना ही जहाँ पर पक्षी निवास करते हैं पक्षी गृह में, और ना ही प्राकृतिक रूपी झरने स्नान गृह और झरनों में। यशोधरा त्राहि कुमारा की व्यस्यते अभवत, यशोधरा कहती है त्रिहि कुमार, ये क्या है कुमार, की व्यसने अभवत, तुम क्या बोल रहे हो। सिद्धार्थ इदमेव वच्यमापि यशोधरे यदुनः परिव्रजनो भूत्वा मृत्यु निर्ग्रहाय तपस्येतम। मैं चाहता हूँ, यशोधरा से बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मैं ये जो अपनी जो मौत है उसको मैं जीतना चाहता हूँ, और उसको जीतने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, तपस्या करना, तपस्वी होना चाहता हूँ। यशोधरा किमतिम भाषते भवना, क्या बोल रहे हैं ये आप, परिविज्य नया समय, ये आपके तपस्या का सन्यासी होने का समय नहीं है। किदिप मासेभ्य, कुछ ही महीने पहले, पूर्वमेव कुछ ही महीने पहले, तू भवना शाक्यवंशस्य धरस्य कुमारः राहुलस्य जनकः सज्जातो अस्ति, कुछ ही महीने पहले आप जो कुमार, शाक्य वंश के कुमार राहुल के पिता हुए हैं, आगच्छतु भवनः अद कुमारस्य राहुल अभिनय संस्कारः, और अभी तो राहुल का अभिनिष्करम संस्कार भी नहीं हुआ है। सिद्धार्थ न किमापि इच्छामि यशोधरा, मेरी है, वो कहती, जो सिद्धार्थ है वो कहते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। अदेव प्रवज्यते अनुमति ग्रहेति महाराजस्य सोमाद्य परमापि, मैं महाराज से
सन्यासी होने के लिए तपस्या के लिए जाने के लिए मैं महाराज से परमिशन माने महाराज से परमिशन लेने के लिए जाना चाहता हूँ। अदेव प्रवज्य अनु, और इस प्रकार से इतने में वो जो यशोधरा रहती है वो चिल्लाती रहती हैं, ये रुकिए रुकिए। यशोधरा तार स्वरेण, यशोधरा जोर से कहती हैं, कुत्र प्रयति कुमारा, हे कुमार आप कहाँ जा रहे हैं, और जोर से बोलती है कुमार कुमार। सिद्धार्थ आर्य अभिवादे, आर्य सिद्धार्थ, अब क्या होता है दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। दूसरे दृश्य में क्या होता है, वो राजसभा का दृश्य है जहाँ पर राजा जो सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन है वो सामने बैठे हुए हैं। अब देखिए सिद्धार्थ आर्य अभिवादन, आर्य सिद्धार्थ बोलता है आर्य पिताजी आपका अभिवादन है। शुद्धोधन सिद्धार्थ शाक्य वंश धरोहरा भव, तुम सिद्धार्थ शुद्धोधन बोलते हैं तुम शाक्य वंश के भव्य राजा बनो। सिद्धार्थ आर्य अध एक अनुज्ञम ग्रहति समुपस्थितो अस्ति, मैं आपसे एक अनुमति लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। अहम जानामि यदा जन्म महाराजस्य महा किम प्यादेन अस्ति, मैं जानता हूँ आपने मुझे कभी निराश नहीं किया है, तो आप मुझे कुछ भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। शुद्धोधन निशंकम ब्रूहि सिद्धार्थम, सिद्धार्थ शुद्धोधन बोलते हैं, शुद्धोधन कहते हैं निसंदेह कहो मम प्राणः अपि त्वदधीनः कुमारा, मैं अपने प्राण भी तुमको देने को तैयार हूँ कुमार। सिद्धार्थ महाराजा, सिद्धार्थ बोलते हैं महाराज, सबाहु मया विचर्यन्ति प्रजानां लोकार्थम अधुना शोक मृत्यु भयानां निग्रहं तपस्वी किष्यमापि, मैं महाराज से बोलते हैं मैंने मतलब बहुत बार मैंने ऐसा विचार किया है कि मैं प्रजा के हित के लिए, किसके लिए, प्रजा के हित के लिए अधुना जो शोक है, मृत्यु है, दुख है, उससे मैं परे होकर तपस्वी मतलब तपस्या करने के लिए प्रवंजने अनुमति ग्रहीता माँ महाराज, मैं तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे महाराज से बोलते हैं कृपया मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम इति ध्वनश्यम, अब क्या चारों ओर जब सभा में बैठे हुए लोग इस चीज़ को सुनते हैं तो सभा के लोग आश्चर्य से बोलते हैं, कोलाहल आपस में बातचीत करने लगते हैं कि अभी तो ये बहुत छोटे हैं, 20-21 वर्ष के हुए हैं और इतनी सी उम्र में अभी तो इन्होंने कुछ भी नहीं देखा है और इतनी सी उम्र में ये तपस्या के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा वहाँ पर कोलाहल हो जाता है, बातचीत होने लगती है। शुद्धोधन कुमार सिद्धार्थ किम व्यासी त्वया तुम न ही कालस्ते प्रवज्यम ग्रहीतुम प्रथमे देखो क्या बोलते हैं, शुद्धोधन बोलते हैं कुमार सिद्धार्थ, किम व्यासी तुम, ये क्या बोल रहे हो कुमार, ना ही कालस्ते, ये तुम्हारा काल मतलब समय, ये तुम्हारा घर छोड़कर जाने का, गृह त्यागने का समय नहीं है। प्रथमे वैसी चाल्यम मतौ धर्म आचार्य बहु देशा भवति, तुम्हारा भी प्रजा के लिए तुम्हारा धर्म है, तुम्हें उस धर्म को पहले करना चाहिए। मया ही तब कौतूहलार्थ क्रीडाधाने सर्वपि मनोद सामग्री सदुपयोग स्थितिता चित्र मनोज्ञपि विशेष तब
रतिनार्य जायते। देखो, ये तुम्हारा भी जाने का समय नहीं है, तुम्हें मतलब जाने का समय नहीं है। तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें अभी क्या करना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। और उद्यान में मैंने तुम्हारी मनोरंजन के लिए उद्यान में मदन विनोद मतलब उपभोग के सारे साधन स्थापित किए हैं। और अगर तुम्हारा चित्र बनाने में अगर तुम्हारा मन है तो वहाँ भी चित्र के लिए भी मैंने चित्रकारी के लिए भी सारा सामान रखा हुआ है। सिद्धार्थ आर्य जरा व्याधिश्यः मृत्युश्यः यदि स्वसिरतिः मम मनोगेषु विशेषु रीति भरवते। अगर वो आर्य मतलब अपने पिता से कहते हैं सिद्धार्थ कि अगर मनुष्य की या मेरी अगर आप मुझसे ये कहें कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी आपकी मृत्यु नहीं होगी, तो मैं घर से नहीं जाऊंगा। असंशयं मृत्युरति जायतो अपि यस्य हृदये रोगः जायते तस्य चेतना लोह में भी उत्प्रेक्षा। अगर जिसकी बुद्धि अगर ये असंशय मतलब वो कहते हैं कि अगर किसी का मन, किसी की मृत्यु, और अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को नहीं जानता और जानने की कोशिश नहीं करता, कि वो ये नहीं सोचता कि वो कभी बूढ़ा होगा, कभी बीमार पड़ेगा, तो वो उसकी बुद्धि कैसी है, लोह के समान है, मतलब लोहे के समान ठोस है। शुद्धोधन कुमार कस्य त्वमिदं बोधितम, तुम्हें ये किसने सिखाया है। मतलब वो क्या सोच रहा है, किसी ने इसके दिमाग में ये बातें भर दी हैं। तो वो बोलते तुम्हें ये किसने सिखाया है। तेवं सुकुमारम वयम प्रसन्न सुंदरम च बापू, तुम अभी सुकुमार मतलब तुम्हारी अभी कुमार अवस्था है, इतने यौवन अवस्था है, तुम अभी ये क्यों सोच रहे हो। किम प्रयोजन है भवता समृतम, तुम क्यों घर को छोड़कर जाना चाहते हो। नयम कालस्य तपोवनस्य आश्रमस्य, ये तुम्हारी तपोवन की उम्र नहीं है, समय नहीं है। गच्छ क्रीडो वनम, तुम अभी कहाँ पर जाओ, क्रीड़ा करने के लिए। अभी तुम्हारी खेलकूद की उम्र है, तो तुम उपवन में जाओ, अनुभव नृत्यवादित्रः विनोदम, और तुम नृत्य से, वाद्य यंत्रों से, विनोद मनोरंजन से अपना समय व्यतीत करो। सिद्धार्थम कथमहं चेतनम वच्चेयम आर्यम, अब कुमार बोलते हैं कि मैं अपनी चेतना को कैसे रोकूं, मतलब मैं अपनी आत्मा को कैसे रोकूं। यदि भवान में प्रति भूर्वाति यम्नः जीवनम मरणम न सृज्यमति, मम शरीरम रोगभ्यम सर्वदा मुक्त सज्जातम, मम यौवनम च जरा न कदश्यम्यतम, त्राहि अहम तपोवनम न आश्रिति। मैं अपनी चेतना को, मैं अपने मन को कैसे रोकूं। यदि आप कहें कि मैं हमेशा, मेरा जो यौवन है वो हमेशा मेरा बना रहेगा जीवन भर, मैं कभी मरूंगा नहीं, इस बात से मैं संतुष्ट हो जाऊं, मेरा जो शरीर है वो कभी रोगी नहीं होगा, इस बात को जान जाऊं, मैं बूढ़ा ना होऊंगा, इस बात से मैं इसकी मुझे संतुष्टि हो जाए, तो मैं तपोवन में नहीं जाऊंगा। सूत्रधारा संसारः निसारः, संसार जो है निसार है, उसका कोई सार नहीं है। जन्म मरण चक्रम बांधवा
जन्म और मरण के चक्र से बंधा हुआ है, न कदापि अपेक्षिते, इसको कभी छोड़ा नहीं, इसको जन्म मरण का जो वो है चक्र बंधवा, जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ है। मनुष्य गति और मनुष्य की गति सर्वधमानी विचरिता सिद्धार्थो वानरजित लोक यात्रा। इस प्रकार से सब जन्म और मरण के चक्र के बंधन से छूटने के लिए जो सिद्धार्थ हैं वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सत्र निश्येथे तेन व्यवसाय यत् सर्वदि प्रपंचः परित्यागः जन्म मरणो परम दृष्टा सा तपस्वी साधना विद्यास्ति जीवन रहस्यम बुद्धम प्रतिष्ठिते। और इसके बाद वो क्या करते हैं, सारे व्यसनों को, सभी जो व्यवसाय हैं, मतलब सभी चीज़ों को छोड़कर वो ग्रह को, अपने घर का परित्याग करके, जन्म मरण के बंधन को त्याग करके वो किसी का कहा नहीं मानते और जीवन रहस्य को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। इति निष्क्रियतम सर्वे। इस प्रकार से जो नाटक है उसका, नाटक का पर्दा गिर जाता है, नाटक पूर्ण हो जाता है। तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, है ना। अभिनिष्क्रमण क्या होता है, घर से बाहर निकलना। तो उनके पुत्र का भी अभिनिष्क्रमण संस्कार था। 2 अभिनिष्क्रमण संस्कार बताए हैं, अभिनिष्क्रमण संस्कार। एक तो पुत्र का बताया जो छोटा था राहुल, और एक सिद्धार्थ का बताया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ।